गुड इवनिंग दोस्तों, मैं लोकेश सेठिया आप सबको मेरे इस चैनल में स्वागत करता हूँ। मल्टीबैगर स्टॉक इस सीरीज में हम एक स्टॉक के बारे में बात करते हैं, उसका फंडामेंटल, उसका टेक्निकल के बारे में बात करते हैं और आने वाले 6 से 12 महीने में उसका परफॉर्मेंस क्या हो सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बिफोर वी गो अहेड, हमारे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिए सो दैट आप जैसे और भी जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो भी हमारे रिसर्च से को अपने आप को अपग्रेड कर पाए और मार्केट में सही से पैसा बना पाए। हम जो भी स्टॉक के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है दोस्तों। बिफोर इन्वेस्टमेंट आप अपना खुद का रिसर्च जरूर कीजिएगा और आप अपने एडवाइजर से भी पूछ के आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़े। तो हम जो स्टॉक की बात कर रहे हैं उसका नाम है KNR कंस्ट्रक्शन। हम इसमें फंडामेंटल एनालिसिस भी देखेंगे, इसका टेक्निकल एनालिसिस भी देखेंगे और इसका टारगेट जो 1 साल में मुझे लगता है आ सकता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 4114 करोड़। ये है फ्राइडे का मार्केट कैप। करंट प्राइस स्टॉक का है 293 करोड़। इसका जो 52 वीक्स हाई है वो 312 है, 52 वीक्स लो जो है 171 है। स्टॉक का पीई है 16.1, बुक वैल्यू है 126 का, डिविडेंड यील्ड है 0.17%। तो जो मेन बात है दोस्तों, इसका आरओसी देखो आप, इसका आरओसी कंटिन्यूअस 19.7% है और आरओई जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 18% है, जो बहुत ही अच्छा है। जो प्रोमोटर होल्डिंग है यहाँ पर 55% का है, जो बहुत ही अच्छा है। इन कोई भी होल्डिंग इनका प्लेज में नहीं है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी है ये। उसके हिसाब से आप देखोगे तो इनका डेट और इक्विटी रेशियो बहुत ही मिनिमम है, जो है 0.046%। 0.46%। नॉर्मल केस में जब भी हम रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी या कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी की बात करते हैं, वहां पर डेट इक्विटी रेशियो 1.52 का होता है, मगर इस कंपनी में आप डेट इक्विटी रेशियो देखोगे 0.46 है, जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। तो बहुत बढ़िया है ये। अगर हम बात करें, इसका टोटल डेट जो है आज के दिन पे 814 करोड़ का है। तो ये इसका लाइफ टाइम जो हाई है ये 849 करोड़ का, 849 सॉरी 349 इसका लाइफ टाइम हाई है। तो ये था इसका ओवरव्यू दोस्तों। अब इस कंपनी का आगे हम बढ़ते हैं, तो हम आगे वो देख पाएंगे इसके बारे में। तो अगर हम बात करें तो कंटिन्यूअस 2017 दिसंबर में इनके प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग थी 50.38 है। आज भी इनके प्रोमोटर की होल्डिंग 55% का करीब है, आज 3 साल के बाद भी। तो प्रोमोटर ने अपना होल्डिंग को कायम रखा है। अगर एफ और डी को काउंट करें तो 32% का होल्डिंग था अप्रोक्स 2017 में, जो बढ़ के अब 36% हो गया है। तो एफ और डी ने अपना होल्डिंग यहाँ पर बढ़ाया है। और अगर हम रिटेल पब्लिक की बात करें तो 12% का रिटेल पब्लिक ऑलमोस्ट 13% था, जो घट के 9% हो गया। तो ये कंफर्ट देता है मुझे, जहाँ पर एफ की होल्डिंग बढ़ रही है, प्रोमोटर का होल्डिंग स्टेगनेंट है और रिटेल पब्लिक का होल्डिंग कम हो रहा है। ये सजेस्ट करता है, धीरे धीरे रिटेल पब्लिक सजेस्ट करता है ये कंपनी में बड़े हैंड जो है, जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अपने आप को स्ट्रांग बना रहे हैं और छोटे प्लेयर्स से स्टॉक्स बाई कर रहे हैं, जैसे प्रोमोटर पब्लिक होल्डिंग कम हो रही है। तो ये दिखाता है एक स्ट्रांग कंपनी में ही
ऐसा आपको देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आप इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखो दोस्तों, आपको समझ में आएगा कैसी ये कंपनी काम कर रही है। 2011 में इसका जो सेल्स था वो 1025 का था, मगर वो घट के 2014 में 895 करोड़ का हुआ। 895 से इनका सेल बढ़ के 2020 मार्च तक 2452 करोड़ का हो गया। मतलब ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया लास्ट 6 साल में। इनका सेल ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ गया है लास्ट 6 साल में। अगर आप प्रॉफिट देखोगे, प्रॉफिट 2014 में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 131 करोड़ का, जो बढ़ के हो गया है 619 करोड़। तो ऑलमोस्ट 4.5 से 5 गुना इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। अगर ऑपरेटिंग मार्जिन भी देखोगे तो ऑपरेटिंग मार्जिन 2011 से लेके 2015, 16, 17 तक आप देखोगे 16% के करीब था, मगर इनका ऑपरेटिंग मार्जिन अब बढ़ के 22%, 23 और 25% के करीब पहुंच रहा है। तो ये ऑपरेशनली अपना बिजनेस को, अपने एक्सपेंडिचर को अच्छी तरह से मैनेज कर पा रहे हैं और अपना प्रॉफिट लेवल बढ़ा रहे हैं। और नीट प्रॉफिट देखोगे आप तो 2014 में जो नीट प्रॉफिट था 65 करोड़ का, वो बढ़ के आज के दिन पे 2020 मार्च में 25 250 करोड़ का, 260 करोड़ का हो गया है। ऑलमोस्ट 256 करोड़ का हो गया है। ऑलमोस्ट 4 गुना प्रॉफिट बढ़ा लिया है इन्होंने। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन्होंने 4.5 गुना बढ़ा लिया है। सेल्स इन्होंने 2.5 गुना बढ़ा लिया है। तो इनका, जैसे मैंने बोला, मल्टीबैगर स्टॉक। अब देखो, ये 2014 में सिर्फ और सिर्फ 17 रुपए में कोट करती थी ये शेयर, और आज के दिन पे ये शेयर कोट कर रहा है 293 में। तो आप देख पाओगे कैसे, अगर आप बैलेंस शीट को ध्यान से देखो और एक कंपेयर करो, एक जीएमआर इंफ्रा भी आपको पता होगा मार्केट में 2014 में भी ये 15-16 रुपए का था, आज भी 24 रुपए का भाव है। वहां पर 2014 में ये 17 रुपए का था। इन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया कंस्ट्रक्शन बिजनेस में। आप देखिए आज 293 का इसका मार्केट भाव है। सीएमपी 293 का है, और इन्होंने सेल्स जो ग्रोथ किया है वो साढ़े 2.5 गुना से ज्यादा से 3 गुना से ज्यादा सेल्स ग्रोथ किया है। और प्रॉफिट ग्रोथ 4 गुना 5 गुना किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ इन्होंने किया है। इनका ईपीएस देखो दोस्तों आप, 2014 में इनका सिर्फ 4 रुपए का ईपीएस था, 4.5 रुपए का ईपीएस था, जो बढ़ के आज 22 रुपए का होने जा रहा है। तो ऑलमोस्ट ईपीएस में इन्होंने 5 गुना का इंक्रीमेंटल ग्रोथ किया है। तो ये सब देख के हमें मालूम चलता है इनका बैलेंस शीट और इनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट काफी स्ट्रांग है दोस्तों, जो दिखाता है ये आने वाले टाइम में भी, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट का पूरा फोकस जो है वो रोड कंस्ट्रक्शन में है। तो हमें लगता है रोड कंस्ट्रक्शन में ये बिजनेस जो करती है केना कंस्ट्रक्शन, ये आने वाले 3 से 4 साल में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगी। तो जिसके पास है ये स्टॉक, मेरा रिकमेंडेशन है आप उसको होल्ड कर सकते हो। और नया बाई अगर करना चाहते हो तो आप अपने एडवाइजर से पूछ के या आप खुद का रिसर्च करके भी इसको ऐड कर सकते हो दोस्तों। तो आगे बढ़े दोस्तों, इसमें और हम क्या देख पा रहे हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो आप देखोगे, एक इम्पोर्टेंट कुछ डेटा पॉइंट के बारे में बात करते हैं हम, क्योंकि रोड कंस्ट्रक्शन में है, मेनली गवर्नमेंट के साथ डीलिंग है इनकी। तो आप देख पाओगे इस तरह की कंपनीज में गवर्नमेंट से ड्यूज बहुत होते हैं। एक बार हम काम करते हैं, मगर पैसा आने में गवर्नमेंट से टाइम लगता है। मगर इनका डेट टू इक्विटी रेशियो देखो, 2011 में 52 था, जो 2014 में 31 हुआ। फिर थोड़ा सा 2016-17 में बड़ा 47 का हो गया था, बट मार्च 2020-19 में 15 दिन और 20 में 26 दिन का रह गया। तो डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ और सिर्फ 30 दिन के अंदर इनका जो भी एक्सपेंस लगता है वो पैसा वापस इनको मिल जाता है। इन्वेंटरी टर्नओवर भी आप देखोगे तो कंटिन्यूअस इन्वेंटरी टर्नओवर एक रेंज में है, 20 के करीब है, जो बहुत ही अच्छा है। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर आप देखोगे तो वन वन ऑलमोस्ट 2 है, जो भी बहुत अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो मैंने आपको बताया ही था, ये कंफर्टेबल जोन में है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंपनी में इतना कम डेट बहुत कम कंपनी में होता है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप देखो कंटिन्यूअसली ये आउट परफॉर्म कर रहा है इस रेंज में। रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में आप देखोगे बहुत ही अच्छा ये काम कर रहा है दोस्तों। तो ये अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर रहा है इस लेवल पे, जो हमें दिखाता है हमें ये कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट और स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट एंड लॉस कंस्ट्रक्शन का। तो आप देख पाओगे
कियाना कंस्ट्रक्शन का वीकली चार्ट है ये, तो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है जो है 160 से लेके 340, और कुछ दिन पहले मतलब इस लास्ट वीक में इसने 3 महीने का जो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट अभी हमें दिया है। आप यहाँ पर देखो 3 महीने का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट ये हमें अभी करके दिया है, जो सजेस्ट कर रहा है आने वाले टाइम पे ये बहुत जल्दी 341 का लेवल जो है, ये लेवल जो है ये जल्द ही क्रॉस करने की कोशिश करेगा। अब ये जब 341 का लेवल क्रॉस होगा, जो लाइफ टाइम हाई भी है दोस्तों, एक बार ये क्रॉस होने के बाद ये स्टॉक हमें 440 से 450 का लेवल आने वाले 6 से 8 महीने में दिखा सकता है। तो हमें इस स्टॉक के ऊपर नजर रखनी चाहिए, आपकी वॉच लिस्ट में स्टॉक होना चाहिए। टेक्निकली भी ये आउट परफॉर्म करने के लिए तैयार है, फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है। अगर आप इसका आरएसआई भी देखोगे तो 67 मतलब 60 से ऊपर जा रहा है, जो मेरे पैरामीटर में बहुत अच्छा लगता है मुझे वीकली चार्ट पे। एंड इसका जो एडीएक्स भी है जो ऊपर की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो मेरा मानना है बहुत जल्दी ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकता है। एक बार ये 340 का लेवल निकल जाए, अभी 292 का रेंज चल रहा है, 340 तक ये बहुत जल्दी आएगा। उसके बाद निकलने के बाद हमें लगता है ये कुछ तेजी से बुलेट की स्पीड से भी आप बोल सकते हो 440 टू 450 का लेवल आपको दिखा सकता है आने वाले कुछ दिनों में। तो आप इस स्टॉक को ध्यान से अपने वॉच लिस्ट में रखिए और आपके हिसाब से आप इस पर ट्रेड कर सकते हैं। मैं वापस आपको डिस्क्लोजर देना चाहता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप अपना बाई और सेल अपना खुद से एनालिसिस करके या अपने एडवाइजर से पता करके कर सकते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप अगर चाहो तो आप मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे हम दे के रखेंगे। आप चाहो तो उसको डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।